जी सर, सबसे पहले परिचय दीजिए और बताइए सर, जो कांग्रेस में संगठन को लेकर चल रहा है, क्या नजर आ रहा है आपको? मैं जगदीश सांगड़, एक्स एमएलए, वाइस प्रेसिडेंट पीसीसी राजस्थान। मैं एआईसीसी ऑब्जर्वर हिसार डिस्ट्रिक्ट के लिए। मेरे सहयोगी साथी अमित शाह जी एक्स एमएलए हैं डबावाड़ी से। पंकज चौहान साहब हैं हमारे मेरे सहयोगी पर्यवेक्षक सरसा से हैं। आज आने का मेरा मकसद है कि अहमदाबाद में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था एआईसीसी का, उसमें ये फैसला लिया गया था कि 2025 का जो साल है वो संगठन के नाम होगा। और पूरे देश में संगठन जो 600 जिला कांग्रेस कमेटी है, संगठन बढ़ाने की कांग्रेस ने कवायद स्टार्ट करी है। इससे पहले गुजरात में हम लोग ये एक्सरसाइज कर चुके हैं, मध्य प्रदेश में और हरियाणा में ये एक्सरसाइज चल रही है। हरियाणा के सारे जिलों में एआईसीसी की और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक हर जिले लेवल पर जा रहे हैं। सारी की सारी विधानसभा क्षेत्र में लोग जा रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के संगठन को खड़ा किया जाए, कैसे एक मजबूत संगठन बने। जो कांग्रेस के विचारधारा के लोग हैं, जो लंबे समय से संगठन में काम कर रहे हैं, उनका अनुभव का फायदा हो। और पहली बार कांग्रेस पार्टी ने जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और ग्राम स्तर पे और मंडल स्तर पे कांग्रेस कमेटी को मजबूत करने का फैसला किया है। उसी के मकसद से ही आज मैं आया हूँ। और कल से सातों के सातों विधानसभा क्षेत्र में हम लोग जाएंगे। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो मेन लोग हैं कांग्रेस के, जिन्होंने चुनाव लड़ा है, जो पीसीसी के पदाधिकारी रहे हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी रहे हैं, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष रहे हैं, हमारे जिला परिषद के सदस्य रहे हैं, हमारे कॉर्पोरेशन के मेंबर हैं, हमारे नगर पालिकाओं के पार्षद रहे हैं, और जितने भी कांग्रेस के एक्टिव लोग, हमारे एनएसआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस और दूसरे जो प्रकोष्ठों के जो पदाधिकारी हैं, सबसे राय करके, सबकी राय करके हम इस बात का फैसला करेंगे कि हिसार जिले के लिए जो अध्यक्ष बनना है वो अध्यक्ष किस तरीके का हो। और पहली बार राहुल जी की मंशा ये है, खड़गे साहब की मंशा ये है कि नीचे स्तर पे कार्यकर्ताओं की आवाज़ के हिसाब से कांग्रेस के संगठन को मजबूत किया जाए। और इस बात को भी महसूस किया गया कि संगठन की वाकई में हरियाणा में लंबे समय से संगठन नहीं था, जिसका नुकसान हमें हो सकता है चुनाव में हुआ हो, लेकिन अब कांग्रेस बिल्कुल संगठन को मजबूत संगठन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और निश्चित तौर पे 30 तारीख तक हम कांग्रेस का हिसार जिले का नया जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आपको देंगे, ताकि हमारी पार्टी के जो कार्यक्रम है, जो नीति है, वो आगे बढ़ पाएंगी। इसी के संबंध में मैं हिसार आ जाए। सर, इसका कसौटी का पैमाना क्या रहेगा? आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? हमारे तमाम जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग, संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैं व्यक्तिगत तौर पे बात करूँगा एक आदमी से, उनकी राय लूँगा, वो क्या चाहते हैं और क्या चाहते हैं, उनकी मंशा क्या है। उस मंशा के आधार पे हम लोग अपना जो सिफारिश का वो हाईकमान। कोई इसके लिए कोई नियम भी बनाए गए? हाँ, इसके लिए नियम भी हैं कि एक तो कांग्रेस की विचारधारा, जो कमिटमेंट जो पार्टी के साथ है वो है उसका। दूसरा, कम से कम 5 साल तक जो पार्टी से बाहर नहीं गया हो और आया तो कम से कम 5 साल वो पार्टी में रहे, उसके बाद उसको कंसिडर करेंगे। तीसरा, एज का भी हमने रखा है कि 35 से 55 तक का एक नॉर्मल क्राइटेरिया है। और उसके बावजूद भी कोई एक्सेप्शन, अच्छा कोई हमारा लीडर है जो दिमागी तौर पे, शारीरिक तौर पे मजबूत हो, जो जिसका लंबा अनुभव हो पार्टी में, जो पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं, उसका भी हम कंसिडरेशन करेंगे। हमारी SC/ST के लोग हैं, हमारे OBC के लोग हैं, हमारी महिलाएं हैं, हमारे जो दूसरे समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो पार्टी में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जिनका पार्टी को फायदा हो सकता है, हम उनको कंसिडर करें। कांग्रेस में सर गुटबाजी उभर के आई पिछले जो विधानसभा इलेक्शन था, तो क्या लग रहा है देखिए, उससे मुझे नहीं लगता कि वो गुटबाजी होगी, और मेरा वो संबंध भी नहीं है। मेरा संबंध सिर्फ संगठन को मजबूत करने के लिए है। मैं उसी पर्पज से आपके बीच में आया। तो महिलाओं को देने का विचार भी किया क्या? कुछ आरक्षण बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी ने जब श्रीमती सोनिया गांधी जब यूपी की सरकार थी, हमने सबसे पहले महिला आरक्षण की बात करी। हमने कहा भी महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए, उनका भी विधानसभाओं में, लोकसभा में उनका आरक्षण हो। और पहली बार कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण को नगर पालिकाओं में, पंचायत समिति हमने लागू किया। हमारी मंशा है, देश की आधी आबादी है, उसका भी कंसिडरेशन होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी हमेशा महिला आरक्षण के पक्ष से रही है। और निश्चित तौर पे हमारी जो महिलाएं हैं, जो अच्छा जो पार्टी में काम कर रही है, अगर कोई पोटेंशियल होगी तो उसका कंसिडरेशन हम करेंगे। तो आपकी जिम्मेवारी हिसार जिले में लगी है, तो आप ये भी निर्णय कर पाएंगे कि यहाँ का जो जिला अध्यक्ष है वो जेंट्स होगा या लेडीज होगा? ये तो लोकसभा से मिलने के बाद में, सारे लीडर्स की राय करने के बाद ही फैसला कर पाएंगे। आज तो शुरुआत है, अभी मैं कैसे कह सकता हूँ भी। हो सकता है कि ये कब तक कैलकुलेशन आ जाएगा, कितने दिन में? हम 30 तारीख तक कर देंगे। हम 30 तारीख। हाँ, अब
अब सब लोगों से राय करेंगे सबकी मंशा क्या है, क्योंकि राहुल जी की मंशा ये है, खड़गे साहब की मंशा कि कार्यकर्ताओं के हिसाब से बने। अगर कार्यकर्ताओं के हिसाब से बनेगा, सब लोगों को साथ लेके चलना रहेगा, तो संगठन ज़्यादा अच्छा तरीके से काम करेगा। अक्सर पहले ये होता था कि 2-3 लोग फैसला कर देते थे बैठ के, चाहे हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट हो, सीएलपी लीडर हो, आपस में 3-4 सीनियर लीडर फैसला करते थे। लेकिन ये पार्टी ने महसूस किया कि संगठन निचले स्तर तक जाए। कल को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बनेगी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी बन रही है, ग्राम कांग्रेस कमेटी बन रही है, मंडल कांग्रेस कमेटी बन रही है, वो सब लोगों की राय से करेंगे। जिसमें जितना पोटेंशियल होगा, जो जिसके लायक होगा, उसको कंसिडर करेंगे। क्या इसके लिए कोई आवेदन भी मांगे? बिल्कुल, हम लोग हमारा एक फॉर्मेट है पार्टी का, उसमें हम फॉर्मेट सबको कार्यकर्ता में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो इच्छुक को जो बढ़ना चाह रहा हो, वो अपना फॉर्मेट भर के हमें जमा करा दे, बाकी फिर आप लोग बैठ के चर्चा करके उसके लिए कोई डेट भी फिक्स की है जी? नहीं, जैसे जैसे मैं विधानसभा में जाऊंगा तो पूरे दिन का टाइम है, व्यक्तिगत तौर पे मैं रहूंगा, वो अपन को जमा करा दें। कल आपके सीनियर नेता उदित राज आए थे, जहां पर एक महिला ने मांग रखी थी कि भाई महिला होनी चाहिए और एससी कम्युनिटी से होनी चाहिए। अच्छी मांग में कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। अगर कोई मांग कर कार्यकर्ता मांग करता है तो अच्छी बात है जी। बाकी अभी 30 तारीख तक आप लोगों का जो डिसीजन आएगा इस पे, हाँ, तो हर जगह पूरा हरियाणा में ये चल रहा है। पूरे हरियाणा में। तो ये इसकी कम वजह क्या मानते हैं, देरी की वजह क्या मानते हैं संगठन नहीं, की? देरी नहीं, एआईसी सेशन अभी खत्म हुआ हमारा 2 महीने पहले, जी। और 2025 का जो हमारा संगठन जो साल है, वो संगठन के लिए ही हमारा है। ये देरी हाँ। एक घोड़ों पे बात चल रही है कि भाई जो मतलब कह सकते हैं कि क्या कुछ छांट के चुनाव होगा, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त जो लोग हैं, या कह रहे हैं जो जिनकी भूमिका ज़्यादा है कांग्रेस में, उस तरह से होगा? कांग्रेस में तो जो कांग्रेस में एक्टिव है जी। उसका पार्टी हमेशा कंसिडरेशन करती रही, उसका सम्मान करती रही है। अभी इस संदर्भ में क्या है, मेरा तो कोई उससे मतलब नहीं, मेरा तो मतलब सिर्फ हिसार जिले के संगठन से है। आज मिले हैं किसी से आप? नहीं, आज तो हमने सिर्फ मीडिया के साथियों से मिल रहा हूँ। आज तो आपके माध्यम से मैं पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपना मैसेज देना चाह रहा हूँ पार्टी का, कि हम लोग सारी विधानसभा में जाएंगे और इसमें आपके सहयोग की भी हमें जरूरत है। 3 बजे पहली प्राथमिक बैठक जहांगीर जी लेंगे। इसमें सारे सीनियर नेता, विधायकगण, सांसदगण सभी पहुंचेंगे। तो आज शुरुआत करेंगे 3 बजे। तो कोई विधानसभा वाइज शेड्यूल भी है क्या? हाँ जी, शेड्यूल है। पूरा शेड्यूल है। वो आपके साथ अभी अनिल जी को कहेंगे, वो साथ में आपको भिजवा भी देंगे सारा। ठीक है। नहीं, अभी तो शेड्यूल बना। तो सर मान के चले कि एक अच्छा कह सकते नेता आप देने जा रहे हैं। निश्चित तौर पे मान के चले कि कांग्रेस बिल्कुल अच्छा लीडर देगी और अच्छा निर्णय होगा। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा भी हुआ है कि जिन लोगों का जनाधार नहीं है उनको पद दे दिए गए थे। वो पुरानी बात तो मैं नहीं करूंगा। नहीं, ये बात कल ही देखने में आई थी। ये तो मैं तो आज पहली बार आया हूं। इसीलिए हम आपसे वो पूछ नहीं रहे। इस सारी बातों का जवाब तो जब जिला अध्यक्ष का फैसला हो जाए बाद में अपन बात करेंगे। जी जी जी, इसलिए सबसे पूछ के किया जा रहा है। तो इसलिए 30 तारीख का इंतजार किया जाएगा। हर कार्यकर्ता की बात का महत्व है। जी जी। आखिर में क्या कहना चाहिए? मेरी आपके माध्यम से सभी कांग्रेसजन से मेरी अपील है कि वो जिस विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं उसमें आए और पार्टी को मजबूत करें। जी। धन्यवाद। थैंक यू।